तस्वीरें देख रहे हैं ये एसपी रिटायर्ड मोहम्मद शफी मीर की मैयत है। वहाँ पर लोग जमा है और ये उनका आखिरी सफ़र है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आज सुबह फजर की नमाज से पहले जब वो अज़ान दे रहे थे रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर, तब उन पर आतंकियों ने हमला किया और उन्हें गोली मारी, जिसकी ताब ना लाकर वो चल बसे। तो अब उनकी ये यहाँ पर उनकी मैयत यहाँ रखी हुई है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं और इसके बाद उनकी तदफीन अमल में आएगी। 5-6 साल कबल ही ये रिटायर हुए थे अपनी ड्यूटी से और जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने बताया, हमें जानकारी दी कि उनका ये मामूल था कि फजर की जो नमाज होती है उसके लिए वो मस्जिद में खुद ही जाकर अजान दिया करते थे और आज भी वो बारामूला के गड्डामुला इलाके में जो मस्जिद थी वहाँ उस मस्जिद में वो आज अजान दे रहे थे और उसी दौरान उन पर गोलियां चलाई गई और अजान के दौरान ही उन पर ये हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। लोगों में काफी हैरानी है इस बात को लेकर। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये आतंकवाद जो है वो अमन का दुश्मन है, ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है और ये इंसानियत का दुश्मन है, ये अमन का दुश्मन है। और समय मोहतरम शाहिद साहब तमिस फर्जंद अवल तमन से कर तम रबत तमन वन और अमिस अगर दायर कह सह तजियत दोरन दोन मुकम्मल तजियत इंशाल्लाह अजीज मोहतरम हाजी जलील साहब की दिनस तो 5 मिनट पे करना इंशाल्लाह नमाज। तो ये उनके तदफीन से पहले का मंजर और ये जो आप मैयत वहां देख रहे हैं ये रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर की मैयत रखी है और वहां काफी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर को आज सुबह ही आतंकी हमले में उनकी जान चली गई और उन पर उस वक्त गोली चलाई गई जब वो गड्डामुला में जो मस्जिद है उस मस्जिद में नमाज फजर के लिए अजान दी जा रही थी और मोहम्मद शफी मीर खुद अजान दे रहे थे। जब ये अजान दे रहे थे उसी वक्त उन पर गोलियां चलाई गई और वो अजान भी मुकम्मल नहीं कर पाए और चूंकि माइक में अजान दे रहे थे तो जो वहां गोली चलने से जो फायरिंग की आवाज हुई वो आवाज भी आसपास लोगों ने सुनी। माइक के जरिए वो आवाज गई, उस आवाज को लोगों ने सुना और उसके बाद लोग पहुंचे मस्जिद के आसपास, देखा कि वो जमीन पर गिरे पड़े हैं तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। तो ये एक आतंकी हमला है। आतंकी हमले में रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर पर गोलियां चलाई गई जिसके नतीजे में उनकी जान चली गई और इस वक्त उनकी ये नमाज जनाजा अदा की जाने की तैयारी है। ठीक है। तब तक मैं अगर चाहिए तो हल्की सी कमेंट्री कर रहा हूँ, आप ले लीजिए। तो इस वक्त आपको ये बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप गड्डामुला बारामूला से। क्यों कर दीजिए। तो गड्डामुला इलाके से ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ओके उनको बोलिए आप विशाल को। रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर की नमाज जनाजा और सरोश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर इस वक्त जगह से। सरोश, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा पा रहे हैं, क्या ये नमाज जनाजा की तैयारी है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विशाल, जैसा अभी आपने कहा कि आज सुबह ही जो ये रिटायर्ड एसपी हैं मोहम्मद शफी मीर, ये आपको बता दें कि मौजिन हुआ करते थे। 2012 में रिटायर हुए थे। उसके बाद ये मौजिन थे पिछले 13 साल से। ये जो मस्जिद आप इस वक्त देख पा रहे हैं दृश्यों में, यहाँ पर ये अजान देते थे हर सुबह। आज सुबह भी जो ये अजान के लिए निकले, फजर की अजान के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मस्जिद में काम चल रहा था। उस वजह से जो माइक है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट की गई थी। यूजुअली जहाँ से मेंबर से अजान दी जाती है, उस मेंबर के बदले इन्होंने एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट रखा था जहाँ से अजान दी जा रही थी सीढ़ियों के पास। और वहीं पे एक खिड़की से कुछ आतंकवादी आए जिन्होंने इन्हें क्लोज रेंज से गोली मारी। गोली इनके पीछे सर के लगी है और उसके बाद इमीडिएटली यहाँ के जो गांव वाले हैं वो थोड़े से चौकस हो गए। और उसकी खास वजह ये थी कि क्योंकि 2 दिन पहले तक यहाँ का ये जो माइक और स्पीकर सिस्टम है काम नहीं कर रहा था, और अचानक से आज जब गोली की आवाज आई तो जो वॉइस है काफी ज्यादा एम्पलीफाई हो गई माइक के ऊपर। और उस वजह से तमाम जितने भी गाँव वाले हैं वो भाग के जब यहाँ पहुंचे तो पहले उन्हें लगा कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, जिसके शिकार भी थे जो ये रिटायर्ड मोहम्मद शफी मीर थे एसपी, तो उन्हें लगा कि शायद चक्कर आ गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि प्रोफ्यूजली जो खून जो बह रहा है, इमीडिएटली इन लोगों को जीएमसी बारामूला लेके गए और वहां पे ऑन अराइवल इनको डेड डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद ये पता लगा कि क्लोज रेंज से इन पे गोली चलाई गई है। और अभी कुछ देर पहले ही वापस इसी मस्जिद में जहाँ पे मौजिन हुआ करते थे, ठीक अपने घर से 50 मीटर की दूरी पे, वहाँ पे इनके आई शव लाया गया। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जो ये नमाज जनाजा है वो यहाँ पे अदा की जा रही है। और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ उमड़ी हुई है क्योंकि लोगों का कहना है कि ये एक बहुत काबिल और ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन उसके मज़ीद अगर हम बात करें तो पिछले 13 सालों से इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी को अपने, आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के लिए या अपने रिलीजन के लिए पूरी तरह से निछावर कर दिया था। और एक अलग रेपुटेशन बन चुकी थी इनकी यहाँ पे। और न सिर्फ ये एक, जैसा हमने आपसे कहा कि एक बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके बगैर ये बड़े ही पर्सनल इंटरेस्ट से जो ये मस्जिद है जहाँ पे इनको गोली मारी उसके काम में भी एक्टिव रहा करते थे। और यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है, जब हमारी उनसे बात हुई, कि शाम होते ही फिर इनके कुछ बागात हैं यहाँ पे, उन बागानों में जाते थे ये, और बहुत ही इनका व्यवहार जो है नरम रहा करता था। और अभी तक जो आपको बताएं, जो आप अभी दृश्यों में देख पा रहे हैं, ये वो मस्जिद है। कुछ टॉप ऑफिशियल्स भी जो हैं कश्मीर पुलिस के, वो भी अभी यहाँ आए थे। और इस वक्त जो ये जो आप कह सकते हैं नमाज जनाजा है, बस वो अभी शुरू हो रही है। जी विशाल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो इस वक्त लोग वहाँ इकट्ठा हैं, जो जमा है, वो इस बात से बेशक हैरत ज़दा होंगे, हैरान होंगे कि आखिर किसने गोली मारी और क्या चाहते हैं लोग। लोगों के दिल में जो जज्बात है वो क्या है, जिसने भी गोली मारी है उसने कैसा काम किया है। देखिए जब यहाँ पे आपने देखा होगा सुबह भी जब हमारी इनके भाई से बात हुई थी, तो उनका भी कहना था कि जब भी यहाँ पे, अगर आप पिछले 32 साल की बात कर ले, जब यहाँ पे टेररिज्म पीक पे हुआ करता था, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में, क्योंकि एरिया जो है बारामूला से आगे उड़ी से ठीक 28 किलोमीटर पहले आता है, ये तो बॉर्डर के करीब ही आता है ये। तो यहाँ के लोगों का कहना था कि बहुत ही पुरअमन तरीके से यहाँ के लोग रहते थे। और कभी भी इतने कई सालों में जब भी यहाँ पे टेररिज्म पीक पे था, लेकिन इस पर्टिकुलर गाँव में ऐसे हादसात कभी हुए नहीं थे। कहने की बात है कि कभी भी टेररिज्म की वजह से ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ कभी इफेक्ट नहीं हुआ था। और अब बात कर ले तो यहाँ के लोग जो हैं इस वक्त इसलिए ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जैसा हमने आपसे कहा, ये एक पहला ये पॉइंट बनता है कि यहाँ पे इस तरीके का हादसे कभी होते नहीं थे। दूसरा ये कि आपने देखा होगा यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इनकी कोई इस तरीके की रंजिश नहीं रहती थी। जब ये एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे तभी ये एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। और यहाँ के लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उनका यही मानना है कि हमने कभी इस तरीके की किसी टेररिज्म एक्टिविटी को, इतने 32 साल जब यहाँ पीक पे टेररिज्म रहा, हमने सपोर्ट नहीं किया, तो हमारे गांव में वो भी ऐसे शख्स के साथ ऐसा क्यों। एक ये मुद्दा बनता है। दूसरा आपको मुद्दा बताएं कि आपको याद होगा पिछली ही इतवार, आपको याद होगा जब डीजीपी आर स्वैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी पुलिस कंट्रोल रूम में, वहाँ पे उन्होंने वो तीन टेररिस्ट जो थे जिनका चेहरा ढका हुआ था उनको पूरी मीडिया के सामने पेश किया था। और ये वही, मुझे लगता है नमाज जनाजा शुरू हो रही है जो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो रही है जी। अल्लाहु
अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी सरोज, तो ये जी, नमाज साहब। जनाजा जी पूरी साहब। हो गई। तो बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब यहीं पे पास में ही इनका इंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड है जी, जहाँ पे इनको दफन किया जाएगा। और इसके मजीद जी, जब हम अभी बात कर रहे थे तो आपको बता दें मिसाल कि आपने देखा होगा जो डीजीपी आर स्वैन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी परसों, जिसमें उन्होंने जो ये 3 आतंकवादी है जो आपने देखा होगा बेमिना जो है, बेमिना में जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक एसपीओ को गोली मार दी गई थी, उन 3 लोगों के जो आपने देखा होगा कि टर्किश रिवॉल्वर्स भी उनसे कॉन्फिस्केट किए गए थे और वो 3 मुलविस थे जो एसपीओ बेमिना में जख्मी किया गया था। उसके पहले अगर आपको थोड़ी सी हम बता दें कि जो नवंबर में आपको याद है वो वाक़ा हुआ था जब एसएचओ मसरूर जो हैं उनको गोली मार दी गई थी क्लोज रेंज पे, वो भी ईदगाह में जब वो अगेन संडे को क्रिकेट खेल रहे थे। जी। अब यहाँ पे एक आपने देखा होगा जब आर स्वैन है, उनका भी यही कहना है कि जो स्लीपर सेल्स हैं जो इस तरीके के अटैक्स करते हैं, जिसमें आप देखें कि इंडिविजुअल अटैक है, ऐसा नहीं है कि एक कॉम्बैट है जिसमें कई सारे ऐसे दहशतगर्द जो हैं वो आते हैं, अटैक करते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहती है। लेकिन ऐसे लोग जो है ये जो स्लीपर सेल पे होते हैं और जो इंडिविजुअल अटैक्स करते हैं कि देखिए कोई निहत्ता खड़ा है, जैसे एसएचओ मसरूर थे वो निहत्ते थे, क्रिकेट खेल रहे थे, या उसके बाद अगर आप बात कर ले जो उस दिन एसपीओ बेमिना में थे वो भी निहत्ते थे। और आज भी आपने देखा कि एक रिटायर्ड एसपी जो है मोहम्मद शफी मीर, कैसे ये इस वक्त अजान दे रहे थे और अजान पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी और इनको गोली मार दी गई। तो ये जो ये एक नया ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है टारगेट किलिंग्स का, स्पेशली ये यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस पे जो ये अटैक्स हो रहे हैं टारगेट किलिंग के, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसा हमने आपसे कहा कि ये इंडिविजुअल है। देखिए भीड़ में पता नहीं लगेगा, आपके सामने 10, 20, 50, 100 लोग गुजरते हैं और उसमें से कौन आपके करीब आता है और बंदूक खोल के आप पे गोली चलाता है वो पता नहीं लग पाता। ये चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि आपको याद दिलाएं कि जो इंस्पेक्टर मसरूर हैं या उससे पहले जो हादसा हुआ था अनंतनाग में जिसमें डीएसपी हुमायूं को भी जान गंवानी पड़ी थी, वो दोनों केसेस का स्टेटस अभी ये है कि वो दोनों केसेस एनआईए को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। अब ये केस किस तरीके से डेवलप होता है, इसमें किस तरीके की डिटेल्स निकल आती हैं, वो भी अभी आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। लेकिन चैलेंज यही है जो ये स्लीपर सेल्स इस वक्त इंडिविजुअल टारगेट्स कर रहे हैं, इनको कैसे टैकल किया जाए। बाकी आपने देखा ही होगा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी मजम्मत की है, लेकिन अब इसके मजीद यही चैलेंज है जो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ टाइम से, ये जो इंडिविजुअल अटैक्स होते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप इस वक्त मिसाल, यही वो मस्जिद है जहाँ पे वो अजान दे रहे थे और ठीक यहाँ पे एक सीढ़ी बनी हुई थी जहाँ से शीशे के बाहर से उनको गोली मार दी गई है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो अभी यहाँ से निकल चुके हैं और मोहम्मद शफी मीर जो हैं इनकी जो बॉडी है अभी उनको दफनाया जा रहा है। इनका एक बेटा है, इनके भाई हैं, आसपास में कई सारे ऐसे रिश्तेदार हैं इनके, और तमाम जो गांव है इस वक्त यहाँ पे आया हुआ है। और अब इस केस में आगे और किस तरीके की डेवलपमेंट्स होंगी वो आप आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। जी विशाल। जी सरोज, और ज़रा एक बार फिर से बता दें हमें, हमारे दर्शकों को, कि इनके जो ख़ानदान में और कौन लोग हैं, कितने बेटे बेटियां इनके हैं, और ये जो तस्वीरों अभी हम देख पा रहे हैं, क्या ये बिल्कुल अब तदफीन का अमल शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तकसीम का जो ये आप कह सकते हैं कि आमद है, ये अभी फाइनली इनको बरी किया जा रहा है यहाँ पे।
और इनके एक बेटे हैं जिनसे हमारी ऑफ कैमरा अभी बात हुई थी, हालांकि बात करने की हालत में वो थे नहीं। और 2 भाई हैं इनके जिनसे हमारी सुबह ही बात हुई थी, और अभी जो है अभी इनको यहाँ पे दफनाया जा रहा है। हालांकि कुछ टॉप ऑफिशियल्स जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, स्पेशली नॉर्थ बेल्ट के जो बारामूला के हैं, वो भी अभी अभी यहाँ पहुँचे थे और डिप्लॉयमेंट हैवी है यहाँ पे। हालांकि उस तरीके का कोई सिचुएशन या माहौल नहीं है, लेकिन हाँ डिप्लॉयमेंट हैवी रखी गई है सिक्योरिटी के कारण। ये अभी आप देख सकते हैं कि उनको अभी दफनाया जा रहा है और काफ़ी मायूस है लोग यहाँ के इस वक्त, क्योंकि जैसा हमने आपसे कहा काफ़ी ऑनेस्ट थे। ये 2012 में रिटायर हुए थे और उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के लिए निछावर कर दी थी। तो आज ऐसे एक मुअज्जिन का और ऐसे एक रिटायर्ड एसपी पे पर्सनली जहाँ पे वो मस्जिद में नमाज अदा करवा रहे हैं और उन पे गोली चलती है, वो भी वो निहत्ते हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग है यहाँ की सोसाइटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इतने वक्त के बाद जो ये हालात है ये अब सही हो रहे हैं यहाँ पे, और फिर ये इस तरीके के इंसिडेंट्स जहाँ पे ये इंडिविजुअल टारगेट अटैक्स हो, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसा हमने आपसे कहा, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा इस चीज़ को किस तरीके से वो सीरियस लेंगे, किस तरीके से जो टारगेट किलिंग्स हैं इन पे खासा फोकस रहेगा कि इन टारगेट किलिंग्स को कैसे इवेड किया जाए, इन टारगेट किलिंग्स को कैसे अवॉइड किया जाए। तो ये चैलेंज आगे देखने को रहेगा। और आपने देखा ही होगा बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनका सुबह सुबह ही आज ट्वीट आया था कि कुछ टेररिस्ट जो यहाँ पे आए खिड़की के पास से, हम आपको कोशिश करेंगे कि वो भी थोड़े से आपको दृश्य दिखाएं हम, जो वो खिड़की थी जहाँ पे वो अजान दे रहे थे और अचानक से फिर उन पे गोली चली। हम आपको बताएं कि ये वो मस्जिद है और ठीक इनके घर के 50 मीटर दूर है बस ये जो मस्जिद थी, ठीक इनके घर के 50 मीटर दूर थी है। ये देखें आप, ये हम अपने वीजे से कहेंगे थोड़ा पैन करने के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये वो खिड़की है। देखिए आप ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, ऊपर वाले हिस्से का कांच नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो हमारे नाज़रीन जो है वो देखिए ऊपर वाला, ये बाहर एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे वो जो टेररिस्ट थे वो खड़े थे। और अंदर जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, कोशिश करेंगे आपको वो भी दिखाने की। अभी वहां पर वो अजान दे रहे थे। जैसा हमने आपसे कहा, यूजुअली क्या होता है, जो यहाँ का मेंबर है जहाँ से अजान होती है वहां पे रेनोवेशन चल रही थी। तो ये आपको कोशिश करेंगे थोड़े से दृश्य दिखाने की। ये आप देख सकते हैं, ये वो सीढ़ियां हैं जहां पर वो अजान दे रहे थे, और ये वो माइक है। ये देखें आप, ये कांच गिरा हुआ है काफी सारा। ये ऊपर जो आप माइक देख पा रहे हैं, ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट रखा गया था विशाल यहाँ पे, क्योंकि अंदर जो है वो पूरा रेनोवेशन चल रहा था। और यहाँ पर इसी जगह पे वो खड़े होके उन्होंने अजान दी। और ये आप विंडो के अंदर वाला साइड देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम विंडो की बात करें, ये कांच जो है ये टूटा है और ठीक यही से उन पे अटैक किया गया है। हालांकि जो यूजुअली अगर हम बात करें तो ये जो जगह अंदर है यहाँ पे, अपने वीजे से कहेंगे इस तरफ आने के लिए, ये जो यूजुअली ये जो मस्जिद का यहाँ पे मेंबर बना होता है अंदर, वहाँ पे अजान होती है। लेकिन क्योंकि जो इनका पीए सिस्टम था उसका काम चल रहा था, रेनोवेशन चल रही थी, उस वजह से जो एक मेकशिफ्ट टेम्परेरी अरेंजमेंट था वो ये जगह थी। तो बहुत ही दुखद खबर है। जैसा हमने आपसे कहा कि पूरा गांव जो है इस वक्त मातम में है। देखें आप, अभी भी यहाँ कुछ कांच जो अभी भी गिरे पड़े हुए हैं। हालांकि जो ये खून है उसको साफ कर दिया गया था, लेकिन कांच अभी भी साफ नहीं हुए, क्योंकि ये जो है ये प्लेस, ये अभी एविडेंस के लिए फॉरेंसिक टीम जो है वो भी सुबह आई थी। उन्होंने भी यहाँ से जो कुछ उनके ज़रूरी, आप कह सकते हैं कि कुछ फिंगरप्रिंट्स हुए या बाकी चीज़ों का जो भी उन्हें कॉग्निजेंस लेना था, उन्होंने यहाँ से एक बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट बनाई है। और अभी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे वापस नमाज अदा करने के लिए। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि पूरा गांव जो इस वक्त है एक मातम के माहौल में है, और बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या ही खता थी इस रिटायर्ड एसपी की जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जी विशाल। सरोज, जाहिर है कि अब से कुछ देर पहले हमने जब पिछली बुलेटिन में डॉक्टर एसपी वैद से हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनसे जब बात की थी तो डॉक्टर एसपी वैद ने भी यही कहा था कि दरअसल ये जो है सॉफ्ट टारगेट जो है उसे पूरा कर रहे हैं, और ये उन्हें इशारा मिलता है उनके जो भी सरपरस्त हैं या जो आका हैं उनसे इशारा मिलता है। जाहिर है कि ये सरहद पार से उन्हें इशारा मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, तो वो टारगेटेड जो है सॉफ्ट टारगेट को ये पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के वाकयात से जो आम आवाम है उनमें किस तरह के रिस्पांस मिलता है, क्योंकि ये तो सरासर अवामी जो अमन है, जो भाईचारा है, जो इंसानियत, उसके खिलाफ ये तमाम कार्रवाइयां हैं। बेशक सही कह रहा है आप। देखिए विशाल, अभी कौन इंडिविजुअल है, निहत्ता है,
बाहर जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, खाने के लिए जा रहा है, मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहा है, ऐसी जगहों पे जा रहा है और वहां पर उस पर अटैक हो रहा है। तो ये सबसे पहले तो लोग जो है इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है। देखिए, अगर वो आतंकवादियों को लगता है कि ये कोई ऐसा मुद्दा है, ये इस तरीके से कामयाब हो पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही बड़ा फेलियर है उनके लिए। और दूसरी बात, अगर हम लोगों का कहें तो लोग बिल्कुल ऐसे सपोर्ट में नहीं है। जाहिर सी बात है, आप ये देख लीजिए कि ये तो अभी पुलिस वालों का हाल है यहाँ पे, कल को कोई भी आम इंसान हो या कोई रिटायर्ड टॉप ऑफिशियल हो, वो अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो क्या सिक्योरिटी है उनके लिए कि वो कल को घर जिंदा वापस लौटेंगे या नहीं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो टारगेट किलिंग्स का एक नया ट्रेंड यहाँ स्टार्ट हुआ, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर, ये बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड है। और आपको बताएं कि इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इसको पुश लगाना पड़े, जितनी भी यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज है पुश लगाना पड़े उनको, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि वो पुश लगा जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए क्या हम वो नजारा फिर से देख सकते हैं उस तरफ जहां पर उन्हें तदफीन का अमल जारी है? ये आपने अभी हमें हमारे रिपोर्टर सरोज ने दिखाया कि किस जगह पर वो खड़े होकर अज़ान दे रहे थे और किस जगह से जो आतंकी था उसने गोली मारी है। और ये वही जगह है जहां पर जिस मस्जिद पे वो अज़ान दे रहे थे एसपी रिटायर्ड मोहम्मद शफी मीर। और अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि जनाजे की नमाज उनकी जो है वो अदा की गई। जो कहते हैं अंतिम संस्कार, हिंदी में जो टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जो उनका सफ़र आखिरत है उसकी यहाँ से शुरुआत होती है। उन्हें दफन किया जाने का जो प्रोग्राम है जो वो अभी चल रहा है। उनकी नमाज, जनाजे की नमाज अदा कर ली गई है और बहुत करीब 50 से 60-70 मीटर की दूरी पर उनसे घर से ये मस्जिद, जैसा अभी सरोज हमें बता रहे थे। और अब हम आपको चाहेंगे कि वो दिखाएं कि उनकी जो डेड बॉडी है, जो मैयत है, उनकी तदफीन का अमल, यानी कि उसे कब्र में डाले जाने का जिस तरह से एक रिवाज है कि कब्र में दफन किया जाता है जो डेड बॉडी होती है उसे, तो उसके पहले जो जनाजे की नमाज होती है वो जनाजे की नमाज अदा कर ली गई है। और जनाजे की नमाज अदा कर लिए जाने के बाद जो वहाँ पर एक कब्रिस्तान है, जैसा अभी हमने सरोज ने हमें बताया कि उनका एंसेस्ट्रल वो है और उसी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हो रही। जी सरोज। जी बिल्कुल, देखिए ये अभी जैसा फरमा रहे थे कि ये अभी जो इनके लास्ट राइट्स यहाँ पे हो रहे हैं, इनको अभी यहाँ पे दफनाया जा रहा है। करीबी हैं सब इनकी फैमिली के और जो भी इनके आसपास के रहने वाले हैं, और न सिर्फ आसपास के, क्योंकि एक नाम रहा है, ये एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे। तो दूर दूर से लोग आए। अभी हम जब यहाँ पहुँच रहे थे तो हमने देखा कि श्रीनगर, कुपवारा और जाहिर सी बात है बारामूला से तो लोग आ ही आ रहे हैं। जो ही ये खबर फैली सुबह, और तब लोग खचा खचा भरने लगे, ये सोच के कि ऐसा क्या ही हो गया कि इतने टॉप ऑफिशियल, इतने ऑनेस्ट ऑफिशियल जो हैं उनको गोली मार दी गई और उन्हें मार दिया गया। तो इस वक्त जो हैं इनके रिलेटिव्स आ रहे हैं, कई सारे टॉप ऑफिशियल जो हैं, जैसा हमने आपसे कहा, वो पहुंच गए हैं। और ये देख रहे हैं आपकी ये लास्ट जो फॉर्मेलिटी रहती है वो पूरी की जा रही है। जो इनकी कब्र है उनके ऊपर पत्थर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अभी रिटायर्ड एसपी, शहीद कहेंगे उन्हें, मोहम्मद शफी मीर जो हैं, अभी उनके लास्ट राइट्स हो चुके हैं यहाँ पे। और अभी जो इनकी कब्र है उसको भी ढक रहे हैं। इनके जो इनका बेटा है एक, वो भी यहाँ पे है, इनके भाई भी यहाँ पे हैं, सब तमाम गांव जो है वो यहाँ पे है। काफ़ी ज़्यादा उदासी का माहौल है। हालांकि अभी अगर हम घर की तरफ जाएंगे कुछ देर बाद आपको वहाँ की भी दृश्य दिखाएंगे। काफ़ी बुरी तरह से जो उनकी पूरी फैमिली है इफेक्ट हुई है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस है उनके लिए, ये बहुत ही बड़ा लॉस है उनके लिए। जी विशाल। बिल्कुल सरोज इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर बारामूला के घंटामुला इलाके में जो मस्जिद में आज सुबह रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। उन्हें गोली उस वक्त मारी गई जब वो मस्जिद में फजर के नमाज के लिए अज़ान दे रहे थे। फजर की नमाज जो सुबह की नमाज होती है, सूर्योदय से पहले जो नमाज अदा की जाती है, उस नमाज के लिए पहले अज़ान होती है। तो वो खुद अज़ान दे रहे थे, एसपी रिटायर्ड मोहम्मद शफी मीर, वो खुद अज़ान दे रहे थे। और अज़ान जब वो दे रहे थे उसी दौरान उन पर आतंकी हमला किया गया, उन पर फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में अज़ान भी मुकम्मल नहीं हो पाई उनकी, और वो जो है इस दुनिया से चल बसे। हालांकि जब लोग वहाँ पहुँचे करीब तो उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। और
ये जो इस वक्त आप तस्वीर आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ, उसमें जो सुरक्षा बल जब वहाँ पहुंचे थे, जो टीमें पहुंची थी, तो वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज वो पूरा कर रहे थे। वो देख रहे थे कहीं कुछ और जो है कोई ऐसे निशान या कोई ऐसी कोई माइनिंग तो नहीं है, माइन तो नहीं है, उसकी तलाश। दूसरी तरफ आप देखिए बाईं तरफ, वहाँ पर इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर की जनाजे की नमाज अदा कर ली गई है और अब जो कब्र में डेड बॉडी जो मैयत उसे दफनाने का जो अमल है वो इस वक्त वो प्रक्रिया जारी है। और यही वो मस्जिद है जिस मस्जिद में वो अज़ान दे रहे थे। मस्जिद से बिल्कुल करीब में ही वहाँ पर वो कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में उनकी अभी इस वक्त जो उनकी मैयत है, जो उनकी डेड बॉडी, उसको दफनाने का अमल जारी है और वो प्रक्रिया जारी है। उससे ठीक कुछ देर पहले, जैसा हमने आपको भी दिखाया था, उनकी जो जनाजे की नमाज है वो अदा की गई और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा भी हुए। हालांकि आज सुबह का ये वाक़या है और इस वक्त तकरीबन 1:13 हो रहे हैं। तो इस दरमियान जो है उन्हें अब उनकी तदफीन अमल में आ रही है। अभी हमें सरोश बता रहे थे कि रिटायरमेंट की तकरीबन उनके 10-11 साल हो चुके हैं और इस असना में उन्होंने बहुत ही सोशल ज़िंदगी गुजारी। जी सरोश, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल 2012 में जब हमने यहाँ पे बात की इनके रिलेटिव से, तो 2012 में रिटायर हुए थे। एक बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह। आपको हम दिखाएंगे अभी कुछ देर बाद, अगर आप उनका घर भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो कोई इस तरीके का नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई थी या ऑस्टेंटेशियस से घर हैं उनके। बिल्कुल एक साधारण ज़िंदगी जी रहे थे वो। और जैसा आपने अभी सही फरमाया कि 2012 के बाद जो ही उनकी रिटायरमेंट हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली डेडिकेट कर दिया सोशल कॉजेज़ के लिए, राग़िब कर दिया अपने आप को दीन की तरफ और बाकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है और उसके साथ साथ जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ के लोग, जैसा हमने आपसे फिर कहा, कि काफ़ी ज़्यादा शौक में है इस वक्त, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों का, जैसे हमने आपसे अभी बात की कि इस तरीके के जो लोग रहते हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट हैं और जो सोसाइटी में अपना नाम बना चुके हैं बिकॉज उनके नेचर की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से। और हमने ये भी सुना यहाँ पे कि वक्तन फ़वक्तन जब लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो हमेशा जो मोहम्मद शफी मीर हैं ये लोगों के लिए खड़े रहते थे। तो कह सकते हैं कुल मिला के कि एक सरबराह थे यहाँ के, जो तमाम एरिया है यहाँ पे, कि ऐसा एक बुजुर्ग जो गाँव का होता है कि जब आप किसी परेशानी या असमंजस में हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको एक ओपिनियन, जिसे हम कह सकते हैं एक वाइज ओपिनियन चाहिए, तो उस वाइज ओपिनियन के ये बिल्कुल दावेदार थे। और कई सारे लोग जो हैं और इनके रिलेटिव्स जो हैं वो इनके पास आते थे। किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट हुआ हो, तो भले ही वो प्रॉपर्टी का है या जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परेशानियां रहती है लोगों की, इनके पास आते थे और कहीं ना कहीं ये उनका समाधान देते थे और इनकी बात सुनी जाती थी। जैसा हमने आपसे कहा, वाइज थे और कुछ देर पहले मौज़िन भी बन चुके थे इस मस्जिद के, जहाँ पे आज उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी जी विशाल जी, ये बताया जा रहा है जो सोर्सेज से ये बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से उन पर गोलियां चलाई गई हैं उसमें 12 बोर की गोली जो है इस्तेमाल की गई है। और ये आपने भी ऐसा बताया या बाकी लोग ऐसा बताते हैं कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि किसी को प्रेयर के दौरान या प्रेयर हॉल के दौरान यहाँ पे कोई आतंकी हमला हो, लेकिन फिर भी अगर ये है, इस पर चूंकि कई एंगल्स हैं, कई एंगल से इसकी छानबीन हो रही है, लोग कुछ बता पा रहे हैं सरोश, जो भी जिनसे भी आप मिले होंगे, कि क्या वजह हो सकती है? क्या ये वाकई जो आतंकी हमला है वो लोग भी इसे आतंकी हमला ही मान रहे हैं या किसी और वजह से इन पर हमला किया गया है? देखिए, फिलहाल अगर हम देखिए फैक्ट्स पे जाए, अगर हम ट्वीट की बात करें तो जो कश्मीर पुलिस के ट्वीट्स आए हैं तो उस पे तो उन्होंने वाजे करके बताया है कि दैट मिलिटेंट्स हैव फायर्ड अपॉन दिस रिटायर्ड एसपी। तो उन्होंने वाजे करके बताया वहां पे। जब हमने लोकल से बात की, हालांकि उनका ये कहना है कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑल्सो इस तरीके का कोई इन लोगों का मसला नहीं होता था या ये कभी इस तरीके किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ते थे जिसकी वजह से कोई पर्सनल रंजिशें हों। तो ये एक एंगल जो है ये हम अभी जान नहीं पा रहे हैं, या आप ये बोल दीजिए कि सोर्सेज के मुताबिक अभी बस यही कहना है कि बस जब वो अजान दे रहे थे गोली मार दी गई। और एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, या आप कह लें कि जो बंदूक इस्तेमाल की गई है वो यूजुअली इस्तेमाल नहीं की जाती है। लेकिन अगर आपको हम याद दिलाएं कि जो एसपीओ जो हम अभी आपसे जिक्र कर रहे थे कि बेमिना में जो एसपीओ को क्लोज रेंज से गोली मारी थी, वो
टर्किश मेड .91 रिवॉल्वर था। जी। तो ये कुछ नए वेपन्स जो यहाँ आ रहे हैं इस वक्त, ये उसमें कोई हैरानी नहीं है कि अगर 12 बोर से भी उन पे गोली मारी गई हो, क्योंकि अब नए नए वेपन्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं, ताकि एक जो आप देखेंगे जो ट्रेस मार्क है जो पाकिस्तान की तरफ से या ड्रोन थ्रू वो वेपनरी भेजते थे, वो एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ वेपनरी होती थी। लेकिन जो नई वेपनरी हुई है यहाँ पे इंट्रोड्यूस, स्पेशली टारगेट किलिंग्स में जो नए किस्म की वेपनरीज इंट्रोड्यूस की जाती है, ये भी अलार्मिंग है। जैसा हमने आपसे कहा बेमिना का इंसिडेंट हो जिसमें ये टर्किश पिस्टल इस्तेमाल हुई, या आज का इंसिडेंट हो जिसमें 12 बोर इस्तेमाल हुई है। लेकिन अब देखिए आप, जिस भी वेपन को इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम असली मुद्दे पे आए वो ये है कि जो यहाँ की पुलिस है या जो यहाँ के आम लोग हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, और जो सही नहीं है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जी बिल्कुल। तो इससे ये मतलब एक एंगल सामने आ रहा है, जाहिर है कि हर पहलू से इसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये गोली चलाने वाला कौन था और इसने किस मंशा से गोली चलाई। क्या ये जो टारगेटेड किलिंग है उसका ही एक हिस्सा है, क्या ये आतंकी घटना है या कुछ और भी है? अभी कई पहलू पर इस पर छानबीन हो रही है। सरोज, एक सवाल यहाँ पर ये उभरता है कि क्या इससे पहले यानी कि बारामूला में कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है जब किसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को इस तरह से निशाना बनाया गया हो, बारामूला में खासतौर से? अगर आपकी जानकारी हो तो बताएं, और अगर नहीं तो फिर इस हमले के पीछे की वजूहात क्या हो सकती है? देखिए, जितनी हमारी जानकारी है हम आपको बताएं कि बारामूला एक सेफ एरिया रहा है। अक्सर हम बारामूला की जब बात करते हैं तो हाँ, अर्ली 90s की जब आप इंसर्जेंसी की बात करते हैं या आप जो टेररिज्म की बात करते हैं, उस वक्त पे 90s में स्पेशली नॉर्थ साइड जो था उस वक्त यहाँ पे टेररिज्म पीक पे हुआ करता था। फिर आपने देखा इवेंचुअली किस तरफ जो टेररिज्म है इनका रुझान जो है ये साउथ कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ था। लेकिन फिर कुछ टाइम पहले अगर आप 2017 के बाद की बात करें, कुछ और गतिविधियां जो है टेररिस्ट की स्पेशली 2017 के बाद वो फिर से नॉर्थ में एक्टिव होने लगी। ये वही नॉर्थ कश्मीर है जहां से हाजिन की हम बात करें या तहसील सोनावारी की बात करें, जहां पे कुकापरे जैसे लोग थे जो उस वक्त यहाँ पे, या उसके मजीद जो कुछ बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पे टेररिस्ट के, वो यही से आया करते थे बारामूला से। लेकिन बारामूला की जब हम बात करें पर्टिकुलरली, हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आर्मी पे कुछ अटैक्स होते थे, बट इस तरीके की टारगेट किलिंग्स या इंडिविजुअल अटैक्स का कभी बारामूला शिकार नहीं रहा है, जितनी हमारी नॉलेज है। उसके मजीद अगर हम बात करें, अगर आप बाकी एरियाज की देखिए, आपने देखा होगा स्पेशली साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर जो है, श्रीनगर का एरिया है या अनंतनाग और उस साइड का एरिया, वहां पे हमने देखा था जो टारगेट किलिंग्स है उनमें राइज हुआ था। और टारगेट किलिंग्स न सिर्फ उस वक्त हमारे जो जवान हैं या हमारे जो पुलिस है उनकी, उस वक्त पे आपने अगर देखा होगा जब टारगेट किलिंग्स हुई थी, जो आप कह सकते हैं कि नॉन लोकल्स थे यहाँ पे, वो भी स्टार्ट हुई थी साउथ कश्मीर से ही। तो नॉर्थ कश्मीर का जो चलन है कहीं ना कहीं पे ऐसे हादसों का या ऐसे वारदातों का, वो अब कहीं ना कहीं कम हो चुका था, क्योंकि अर्ली 90s में नॉर्थ ने सबसे ज्यादा टर्मोइल देखा था। और क्योंकि उड़ी के पास बॉर्डर इलाका है और यहाँ पे जो है हेवी डिप्लॉयमेंट रहती है आर्मी की, सीआरपीएफ की और बीएसएफ, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है पास में, तो बीएसएफ का भी यहाँ पे हेवी डिप्लॉयमेंट रहती है। और उसके मजीद अगर हम बात करें तो इस तरीके के हादसे इस एरिया में स्पेशली, जैसा हमने अभी आपसे कहा कि जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ, इन एरियाज में इस तरीके के हादसे कम होते थे, क्योंकि मोस्टली जो है ये आर्मी के रडार में रहते थे। और यहाँ पे जो है इस एरिया में जो आर्मी है अक्सर यहाँ पे आती थी, वक्तन वक्तन आती थी यहाँ पे, और उस वजह से जो कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स है या टेररिस्ट है उनको भी पता था कि ये एरियाज में हेवी डिप्लॉयमेंट रहती है। तभी कहीं ना कहीं उन्होंने अब रुख जो है अपना वो सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर की तरफ किया हुआ था। तो आज काफ़ी वक्त के बाद इस तरीके का हादसा हुआ यहाँ पे, और कहीं ना कहीं पूरा नॉर्थ कश्मीर जो है वो शेकअप हो चुका है इससे। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि बाकी अगर आप कहें तो इस तरीके के हादसे अब नॉर्थ कश्मीर की साइड से बहुत कम होते थे। जी सरोज, बिल्कुल। अब वक्त कम बच रहा है, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से वो तदफीन मुकम्मल हो गई है शायद, मुझे लगता है। तो ये एक बार अपने नाजरीन को, अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये आप सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बारामूला के घंटामूला से, जहां पर इस वक्त आज सुबह जो मस्जिद में अज़ा देने के दौरान ही एसपी रिटायर्ड मोहम्मद शफी मीर पर जो गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई, तो उनकी तदफीन हो रही है। अब से कुछ देर पहले वहां नमाज जनाजा उनकी अदा की गई, और ये जो हम कहते हैं अंतिम संस्कार यानी कि जो आखिरी जो रस्मात है वो अदा की जा रही हैं। उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई है और उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है, यानी उन्हें कब्र में दफन कर दिया गया है।
ये बिल्कुल आखिरी लम्हा आप देख रहे हैं। तमाम लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने अपने हाथों से उन्हें कब्र में उतारा, उन्हें मिट्टी दी, और ये उनकी कब्र है जहां पर उन्हें दफन किया गया है। लेकिन ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस तरह से किसी की जान लेना और आतंकवाद जो है वो किसका भला कर रहा है। आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। आतंकवाद अमन व चैन का दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि अमन कायम रहे, वो नहीं चाहता कि इंसानियत बनी रहे, और इस तरह से एक और टारगेट किलिंग को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है जब रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर की उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये उनकी ही इस वक्त आप तदफीन देख रहे थे। और सरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।